गुड इवनिंग क्लास। सृष्टि कोचिंग में आप लोग सभी लोग का स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 17 एनटीपीसी में जो मैथ आया है उसका सेट नंबर हम लोग 17 देखेंगे। और सेट नंबर 17 जो है एनटीपीसी में आया है 10/1/2021 को शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, 10/1/2021 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी लोग जितने लोग लाइव आए हैं, अभिषेक बाबू बोले हैं कि हेलो सर। हेलो बाबू, आप कैसे हैं? चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ा जाए। आज क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन चालू कर दिए हैं, देखा जाए। क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि साइन फाई माइनस कॉस फाई बराबर 0, ये नहीं है कोष्ट, ये नहीं है, बराबर 0, कह रहा है कि 0 से बड़ा या बराबर है फाई, या फाई से बड़ा या बराबर है 90 डिग्री है, तो साइन क्यू फाई प्लस कॉस क्यू फाई का मान क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो फाई फाई जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 2 फाई। और 2 फाई बराबर 90 डिग्री लिखते हैं। जब भी ऐसा आ जाए यहां से काट देंगे, यानी कि फाई का मान आ गया 45 डिग्री। अब यहाँ पर मान रखते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2 कि क्यू हो जाएगा, क्यू दिया है तो क्यू, प्लस तो प्लस, कॉस क्यू का मान हो जाएगा 1/√2 का क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम हो जाएगा 2√2। यहाँ से 1 1 2 जोड़ देंगे तो 2 से 2 कट गया, यानी 1/√2। समझ में आया है? समझ में आ गया है? अभिषेक बाबू बोले हैं नमस्ते सर जी। नमस्ते। खुशबू मौर्य, नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। आप लोग ठीक हैं? आगे पढ़ते हैं। ये बात क्वेश्चन समझ में आ गया है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी हुई है और वह दीवार की 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंची है। मान लीजिए ये सीढ़ी है, ये दीवार है, ये सीढ़ी है। इसका लंबाई जो है 5 मीटर है, 3 मीटर ऊंचाई तक टिका हुआ है। अब कह रहा है सीढ़ी को सीढ़ी को सीढ़ी को दीवार की ओर कितना खिसकाया जाए, कितनी दूरी तक खिसकाया जाए ताकि ऊंचाई जो है उसका सिरा यानी कि ऊंचाई 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। ये यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी कितना लाया जाए कि ये जो हो जाए यहाँ से यहाँ तक की दूरी। फिगर आपसे बनाते हैं, देखा जाए। ये फिगर है, ये फिगर है, ये 5 का सीढ़ी है, ये 3 का था। इसको कितना इधर खिसकाया जाए, इसको कितना इधर खिसकाया जाए, यहाँ तक इन खिसकाए हैं, तो ये जो है सीढ़ी की तो लंबाई बढ़ेगा नहीं, लेकिन हाइट इसका बढ़ जाएगा इधर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दिया है, यहाँ से यहाँ तक दूरी दिया है 3 मीटर, और टोटल दूरी बोला है, टोटल दूरी बोला है, ये टोटल दूरी बोला है, यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं दूरी। ठीक है, ये सीढ़ी हो गया। ये टोटल दूरी बोल दिया कि यहाँ से यहाँ तक दूरी जो हो जाना चाहिए कितना? 4.8 हो जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया 3। तो कह रहा है कि कितना इधर खिसकाया गया है, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं 3 4 3 5 और 4 का ट्रिपलेट होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ट्रिपलेट से 4 मीटर आएगा।
लेकिन इधर कितना खिसकाया जाए ये बात पूछ रहा है। विकर्ण तो कभी भी बदलेगा नहीं। 5 मीटर सीढ़ी है तो सीढ़ी 5 मीटर का हमेशा रहेगा। तो देखा जाए यानी 5 का स्क्वायर विकर्ण का स्क्वायर है माइनस 4.8 का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा 4.8 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा टोटल? आ जाएगा ये 25। आई आ जाएगा कितना? ई करेंगे तो 23। 48 का स्क्वायर होता है 2304। 2304 होता है। अगर हम लोग इसमें से घटा देंगे यानी 23.04 आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 198 आ जाएगा यानी 1.98 आ जाएगा। अगर इसको निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे 1.8 का तो आ जाएगा कितना? 1.4 आ जाएगा। और कितना खिसकाए हैं तो 1.4 मीटर इधर खिसकाए हैं। ठीक है, 1.4 मीटर यहां से यहां तक खिसकाए हैं, जो एन का मान आ गया 1.4 मीटर। बात समझ में आया है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन सरलीकरण कीजिए। सरलीकरण कीजिए। अब यहां पर बनाते हैं, यहां पर बनाते हैं। यहां से देखा जाए क्वेश्चन, यहां से काटेंगे तो 24 3 72, 24 आ जाएगा। प्लस 3 है तो प्लस 3, प्लस है तो प्लस, 9 है तो 9 लिख देते हैं। अब यहां से 3 में से 2 गया तो 1, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो -2। 29 24 9 33, 33 -2 बराबर 31। 31 ऑप्शन नंबर आ गया कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अभिजीत बाबू बोले हैं कि 1.4 उसके पहले वाला क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन के लिए 1.4 अभिजीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए 31। हाँ अभिजीत बाबू 31 ही आएगा। खुशबू मौर्य 31 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित है? एक और स्वयं का बात जब भी कह दे, एक और स्वयं का जब भी बात बोल दे, इसका मतलब होता है कि अभाज्य संख्या। यानी 2 से बड़ा, 2 से बड़ी यानी कि 2 को 2 एक का है अभाज्य संख्या, यानी 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 3। लेकिन 2 से बड़ी बोला है, 2 से बड़ी बोला है यानी कि 3 से चालू करेंगे। 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सब जितना है इतना अभाज्य संख्या है। अभी तो बोले हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना अभाज्य संख्या है? तो 9। अभाज्य संख्या का मान कितना है? 9। अभिजीत बाबू बोले हैं कि 9। हाँ 9 ही आएगा। खुशबू मौर्य 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 20 कमीज के बेचने पर 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कितना % लाभ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यानी 20 को खरीदा है, 5 को लाभे कर लिया, यानी कि 15 को पर अपना मूलधन निकाल लिया है। अब 5 को लाभ हो गया तो कितना % लाभ हो गया? गुणे 100। यहाँ से काट देंगे तो 3, और 3 से काटेंगे तो 33.1/3%। वस्तु का जब भी बात आ जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, बात समझ में आया है? बात समझ में आया है? क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। कर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छाया बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
अच्छा ये बताइए तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? एक आयत जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखा जाए ये 15 का है और ये जो है 8 का है 15 और 8 का है, तो 15 8 है 20 से टोटल का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 120 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा टोटल का। लेकिन छायांकित भाग कह रहा है, यानी कि ये वृत्त वृत्त जैसा है और वो भी 1/4 वृत्त है ना? तो यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर गुणे कौ गो है? 1 2 3 4 गो ऐसा है, तो 4 से गुणा कर देंगे यानी कट जाएगा, तो एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आता है? 22/7 गुणे 3 गुणे 3, यानी तितरी का 9, 9 दूना 18 के 8 और 9 दूना 18 1 19, यानी 198/7। अभी 120 में से इतना घटा देंगे, यानी कि 12×7 = 84, 12×7 = 84, 1 0 तो 1 0 अब माइनस 198 कर देंगे, अब बटा में 7 है तो 7, तो कितना आ जाएगा? 10 में से 8 गया तो 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पर बच गया 3, 13 13 में से 9 गया तो 4, ये बच गया 7 में से 1 गया तो 6, यानी 642/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर। आपको समझ में आ गया है? हमको लगा कि आप लोग को समझ में आ गया है, आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बतलाएं? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट दी। यदि एक सूट भर का कपड़ा 2750 में बेचा गया, दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त हुआ? देखा जाए को परसेंट लाभ कमा रहा है, 25% अधिक किया और 20% छूट कर दिया, यानी कि 25% अधिक किया और 12% छूट दे दिया। ठीक है, 25% अधिक कर दिया है, 12% छूट दे दिया, 12 लिखना है, 12 और माइनस प्लस माइनस माइनस 25 गुणे 12 बटा में 100, यानी काट देंगे यहाँ से 25 चौके चरती है 12, 12 3 हो जाएगा 15, 15 25 में से 15 गया तो 10% लाभ कमाया है। 2750 रुपये में बेचने पर 10% लाभ कमाया है। तो हम बतलाए हैं कि विक्रय मूल्य में होल वैल्यू के उल्टा गुणा तो क्रय मूल्य, यानी कि 2750 का 10% छूट, यानी कि नहीं 10% लाभ, यानी 11/10, होल वैल्यू निकालेंगे तो 11/10, तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू को उल्टा गुणा यानी 10/11, 11 से काटिए 11 दूना का 22, 11 5 55, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया? क्रय मूल्य कितना आ गया? 2500 रुपया। बेचा कितना है? 2750 रुपया में कितना रुपया लाभ कर लिया? 250 रुपये। दुकानदार को कितना रुपया लाभ हुआ है? 250 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया है? ठीक है, समझ में आया तो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन चालू किया जाए। कह रहा है क्वेश्चन 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। सम संख्या के योगफल ज्ञात करने के लिए जब भी बोल दे ऐसा, जब भी ऐसा बोल दे, यानी कि 280 आएगा सम, लास्ट वाला सम संख्या 280 आएगा, क्योंकि 281 जो है विषम संख्या आ जाएगा। 2 से भाग दे देंगे इसमें, यानी कि 2 से भाग देंगे तो 140। 140 गो ऐसी संख्या है, 140 गो ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। हम लोग किसी भी संख्या के योग होता है औसत गुणे संख्या, औसत निकाल देते हैं 2 से लेकर 280, सम संख्या यही है। अब बटा में दो संख्या औसत क्या होता है? दोनों संख्या फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2।
और संख्या कौगो है 140, तो 140 ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 282। 282 को 2 से भाग दे देंगे तो 141। 141 141 गुणे यहाँ 140 आ जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो 0। 14 एकम 14 का 4, हाथ में 1, 14 चौके 56, 56 एक 57 का 7, हाथ में 5, और 14 एकम 14 5 19, 19740। 19740 ऑप्शन नंबर कोई ऐसा है? ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया है? चलिए अभिषेक बाबू बोले हैं कि बी। हाँ बी ही होगा बाबू। खुशबू मौर्य बी। ठीक है, बी आएगा। अगला क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? समझ में आप लोग को आ रहा है ना? चला जाए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। अंकों का योग 5 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होती है। तो संख्या ज्ञात करें। देखा जाए, मान लेते हैं संख्या x है और प्लस y है, बराबर 5 दिया है। ठीक है, पहली संख्या यानी इकाई अंक मानते हैं x है और दहाई अंक कितना है? दहाई अंक y है। ठीक है, अब इसमें किया जाए यदि अंकों के क्रम, तो किया जाए 10y प्लस x। ठीक है, यही पहला संख्या होगा। दूसरा संख्या जो होगा 10x प्लस y, क्रम उलट दिए हैं। अगर इसमें 1 जोड़ देते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं तो इससे ये संख्या जो है 3 गुनी हो जाती है। तो इसको 3 से गुणा करके बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से किया जाए 10 है 30y प्लस 3x बराबर, यहाँ करेंगे तो 10x प्लस y प्लस 1। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे तो 29y माइनस 7x हो जाएगा। 7x बराबर 1 आ जाएगा। आ जाएगा। यहाँ पर दिया है x प्लस y बराबर 5। यहाँ पर x को बराबर कर दिया जाए, यानी इसमें हम लोग 7 से गुणा कर देंगे तो बराबर आ जाएगा। यानी 29y माइनस 7x बराबर 1। यहाँ से कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 7x प्लस 7y बराबर 35। यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया तो 29 7 36y बराबर 36 आ गया, यानी y बराबर 1 आ गया। ठीक है, और 1 यानी इकाई अंक 1 आ गया। तो इकाई अंक 1 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में इकाई अंक 1 है ना? चलिए, सॉरी, दहाई अंक y माने हैं, दहाई अंक y माने हैं। तो y का मान यानी कि किसमें दहाई अंक 1 है? सॉरी, दहाई अंक 1 किसमें है? दहाई अंक 1 किसमें है? इसमें है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगर इकाई अंक ज्ञात करना है तो इसमें रख देंगे, यानी x प्लस y बराबर 5 माने हैं तो x y का मान रख देंगे 1। तो x बराबर आ जाएगा 4, यानी इकाई अंक 4 और दहाई अंक 1, 14 आ गया। बात समझ में आ गया है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो भिन्न 2/5, 1/3, 3/5, 1/4, 7/10 और 5/8 को
बढ़ते क्रम में को दर्शाता है। यानी बढ़ते क्रम कह दिया जाए तो पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। ठीक है, जैसे कि पहले आता था टावर, टावर को दिखलाया जाता था कि पहले छोटा है, या बैटरी छोटा वाला मोबाइल में मिलता था पहले, पहले छोटा टावर, उसके बड़ा, उसके बड़ा, उसके बड़ा, ऐसे दिखलाया जाता था। तो वो सेंडिंग ऑर्डर बोल देते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर देखा जाए, जब भी ऐसा बनाना होता है तो इसमें देखा जाए, इसमें कितने का अंतर है, 3, 3 से भागा देंगे, या एक के बार एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल कर भी किया जाता है। एलसीएम निकाल कर कैसे, 5, 3, 8, 4, 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 होगा। 120 में इसमें भागा देंगे तो 24 5 से 24 दूना 48 आ जाएगा, पहला 48 का आ जाएगा। दूसरा संख्या आ जाएगा, इसमें देंगे भागा, 120 ले, 120 से गुणा करेंगे तो 40 बार में चल जाएगा। इसमें भागा देंगे तो 24 24 72 आ जाएगा तीसरा। चौथा आ जाएगा कितना, 3 को हो गया, चौथा आ जाएगा यहाँ से 20 चौका 80, नहीं 30 चौका 120, तो 30 आ जाएगा। उसके बाद वाला कितना आएगा, यहाँ से 12 12 7 84 आ जाएगा। और अगला आ जाएगा 15 15 5 75 आ जाएगा। अब सबसे छोटा कौन है इसमें, तो 30 है, 30 यानी कि 4 नंबर वाला है, तो 4 नंबर वाला कितना है, 1/4 आ जाएगा। 1/4 किस ऑप्शन में है, पहला। ये तो ऑप्शन इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, इसमें भी और इसमें भी है। ये तो 2 ऑप्शन खत्म। अब आगे चलते हैं। उसके बाद इसमें 40 बड़ा है, यानी कि 2 नंबर, यानी 1/3, तो 1/3 हो जाएगा। अभी इसमें भी 1/3, इसमें भी है। अब इसमें 2/5 है, इसमें 3/5 है। अब देखा जाए कौन सा आएगा। उसके बाद आ गया 48, 1 नंबर वाला, 1 नंबर यानी 2/5, 2/5। अब उसके आगे वाला देखा जाए 2/5, तो 2/5 यहाँ पर 3/5 दिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात समझ में आया है, बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में 8400 लाभ के रूप में कमाए। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 की प्राप्ति हुई। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात क्या है। जब भी कोई निवेश का बात आता है, जब अभिषेक बाबू बोले हैं यस सर जी, ठीक है सर जी, पीछे बैठकर बात कर रहे हैं, कर रहा है, ठीक है बात करने दीजिए, वो तो बात का बात है, बात करेगा तो वो अपने जीवन से हाथ धोएगा और क्या। लेकिन ध्यान दीजिए, जीवन से हाथ नहीं धोना है, पढ़ना है, यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। देखा जाए, जब भी पैसा का बंटवारा का बात आ जाए, जिस अनुपात में पैसा का बंटवारा होता है, उसी अनुपात में पूंजी लगाया जाता है। ठीक है, पूंजी का अनुपात होता है। अच्छा बताइए, 8400 रुपया में 4500 रुपया एगो ले लिया, तो दूसरा कितना लिया होगा, यानी 4500 घटा देंगे, 14 में से 5 गया तो 9, और ये आ गया कितना, 7 में से 4 गया तो 3, 3900। और जिस अनुपात में पूंजी लगाते हैं उसी अनुपात में पैसा बंटवारा करते हैं, तो पैसा का बंटवारा जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में पूंजी भी होगा। यानी 0 से 2 0 से 2 0, और 3 से काटेंगे तो 15, और 3 से काटेंगे तो 13, यानी 15:13 के अनुपात में पूंजी लगाया गया होगा। बात समझ में आ गया है। अगला खुशबू मौर्य, 15:13, हाँ 15:13 ही होगा। इसको सरल कीजिए, तो सिंपल जोड़ है, जोड़ सकते हैं। इसमें एगो है, इसमें 2 गो, इसमें 3 गो, इसमें 2 गो है, इसमें एगो 2 गो 2 गो और 3 गो, तो 3 वाला इसी तरह रख देते हैं पहले। अब 8 8 8 16 का 6, हाथ में 1, और इसमें हो गया। अब फिर बचा कितना, यहाँ से 2 को संख्या कट गया, यहाँ से एगो कट गया, अब एगो बचा है 8 8 16 0
8 3 का 24, 24 1 25 के 5, हाथ में 2, 8 2 8 8 16, 16 2 18, कितना आ गया 18,568, यानी 18.567। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गया है? हाँ, ए ही आएगा आप लोग को। आप लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं, इसी तरह आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो। यानी 2 से 10 तक, यानी कि 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए, 6 से 7, 7 8 9 और 10 से, इन सब से विभाजित होना चाहिए, वही संख्या होगा। यानी कि देखा जाए एलसीएम निकाला जाए तो 8 में 4 है तो इसको छोड़ देते हैं, 10 में 5 है तो इसको छोड़ देंगे, 9 में 3 है तो 3 को छोड़ देंगे, ये 4 को छोड़ देंगे, ये 6 जो है 10 और 9 और 8 को मिलाकर हो जाएगा तो इसको भी छोड़ देंगे। अब इस 7 8 9 और 10 का एलसीएम निकाल देंगे, यानी 7 8 9 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा। इसको कर देंगे तो इसको 5 ले लेते हैं क्योंकि 4 इसमें 2 उपलब्ध है। अब यहाँ पर कर देते हैं 8 7 56 अगुण है 9 5 45। अब गुणा कर देंगे जो आंसर आ जाएगा। गुणा किया जाए 56 और 45 में जब गुणा करेंगे 5 6 का 30 के शून्य हाथ में 3, 5 25 6 चौ के 24, 49 49 3, 52 के 2 हाथ में 5, अब 5 का 20 और 5 25, यानी 25 20 कौन सा ऑप्शन में है? 25 20 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। RK MS M6 मिनी ब्लॉक, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट बाबू। अरे अभी पढ़ लीजिए, गुड नाइट बाद में होता रहेगा, अभी पढ़ना जरूरी है, अभी पढ़ना जरूरी है, हम लोग पढ़ लेते हैं। एकदम ऑनलाइन इसी तरह जुटे रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 का ऋण दिया। उसने उसे 1200 ब्याज मिला प्राप्त वर्ष, ये क्या लिख दिया गया है? 1200 ब्याज मिला है, प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करें। यानी 1200 रुपया ब्याज मिला है तो 1200 रुपया, अब बटा में कितने रुपये पर मिला है? 12,000 रुपया पर मिला है। गुणे 100 कर देंगे। अब क बरस में मिला है जी? तो 2 बरस में मिला है तो 2 बरस, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 दहा में 120 10, और यहां से काट देंगे तो 5%। प्रति वर्ष कितना परसेंट ब्याज मिल रहा था? 5%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गया है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अरे आप लोग देख रहे हैं तो अपने अपने मोबाइल से थोड़ा दोस्तों लोग पे भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। यहां से अगला क्वेश्चन देखा जाए। पानी भरने के लिए एक टैंक में 3 नल है। पानी भरने के लिए एक टैंक में 3 नल है, ठीक है। टैंक को भरने में पहला नल 6 घंटा, मान लेते हैं नल ए जो है 6 घंटा। दूसरा नल एक दिन यानी कि 24 घंटा, बी ले रहा है 24 घंटा। तीसरा नल सी 18 घंटा, सी ले रहा है 18 घंटा, ठीक है। लेकिन उसके तल पर एक छेद था, मान लेते हैं छेद जो है डी है। छेद कितना है? डी है, ठीक है। जो 18 घंटा में पूरे भरे टैंक को खाली कर देता है। खाली करने वाला को माइनस से दर्शा देते हैं, ये 18 घंटा में खाली कर दे रहा है।
1 घंटे बाद छेद का पता चलता है, पानी भर रहा है लेकिन 1 घंटा बाद छेद को पता चला कि छेद इसमें हो गया है और उसे तत्काल ठीक कर दिया गया है। तीनों नल द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? एलसीएम निकालते हैं पहले। 18 18 24 6 का एलसीएम कितना होगा? 72 आएगा। कितना बार में? बरछक 72, 24 थी 72, 18 18 चौक 72, 18 चौक 72। बात सही है। पहले 1 घंटा भरा यानी 12 3 15, 15 4 19, 19 में से 4 घटा देंगे यानी कि 15। 1 घंटा चला तो 15 भर गया। 1 घंटा में 15 भरा, 1 घंटा चल लिया, 15 भर गया। टोटल 72 भरना था, 15 भर गया। अब बचा कितना भरने के लिए? कितना बचा भरने के लिए? 57 बच गया है। जब 57 बच गया है, इसको बंद कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब भरेगा किस? 12 3 15 4 19 से, 19 से भरेगा यानी 19 30 57। 3 घंटा इधर भरा और 1 घंटा पहले भरा था यानी टोटल 4 घंटा लग गया। टोटल कितना लगा? 4 घंटा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखा जाए। बात समझ में आ गया है? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। बात समझ में आ गया तो अच्छा है। कह रहा है सुशील एक कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है और और विशन वही कार्य 18 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करे तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक जो है सुशील जो है 15 घंटा में, विशन 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 जो है 18 घंटा में। एलसीएम कितना? 90। 18 5 90, 90 आएगा, 90 आएगा। 15 छक्का 90, 18 5 90, यानी कि दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं? सुशील प्लस विशन मिलकर कितना भर दे रहे हैं? 11। 90 है, 11 के हिसाब से भर रहे हैं। 11 8 88 और 2 में 11 घंटा, यानी 8.2/11 घंटा में क्या होगा? कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आ गया डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, खुशबू मौर्य बोली है कि राइट सर जी। हाँ राइट है, सही है। 8.2 में 11। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x के पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस के x बराबर x माइनस 3 का गुणज है तो के का मान ज्ञात। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो x माइनस 3 दिया है, इसके बराबर 0 करके यानी x बराबर 3 कर देंगे। अब जहां जहां x दिया है वहां वहां मान पुट कर देंगे। x दिया है कहाँ? पहला में, यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा? 4। 3 के पावर 4 यानी 81 आ जाएगा। माइनस तो माइनस, यहाँ 3 के पावर 3 यानी 3 का 9 9 27, 27 दूना का 54, प्लस तो प्लस। अब यहाँ पर 3 के स्क्वायर 9 9 27, माइनस तो माइनस 3 प्लस के बराबर 0 मान लेंगे। के का मान पूछा है तो इसलिए 0। अब यहाँ पर घटाया जाए, देखा जाए 27 दूना 54 होता है तो बच गया 27। 27 में और 3 जुड़ जाएगा तो 27 3 30, 30 इसमें से घटा देते हैं। 30 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 51, यानी 51 प्लस के बराबर 0 यानी के बराबर माइनस 51। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। खुशबू कुमारी -51, हाँ -51 ही आएगा। अभिषेक बाबू बोले हैं कि ए 51, ये गलत है बाबू, आएगा बी, उसको सुधार लीजिए आप। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखा जाए। रेखा ए बी सी बिंदु बी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर बी क्यू, कोण क्यू बी सी, क्यू बी सी बराबर ये दिया है 72, ये दिया है 72, तो कोण बी पी बी क्यू, ये कोण पूछा है कि कितना होगा, ये कोण वाट। ठीक है, जब भी ऐसा कोण दे तो जितना डिग्री का ये होगा, क्योंकि बराबर दिया है तो ये होगा स्पर्श रेखा से, तो ये भी उतना ही डिग्री का होगा। यानी 72 दूना 144, एक रेखा पर 180 डिग्री के कोण, तो 180 डिग्री में से एक कितना 72 दूना 144 घटा देंगे, तो घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 36 डिग्री। 36 डिग्री ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अभिषेक बोले हैं कि 72, 72 कहाँ से आएगा, 72 कहाँ से आ जाएगा, यहाँ सुधार करिए। एक लाइन पर 180 डिग्री, ये दिया है 72, ये दे दिया है 72, तो एक लाइनवा तो स्पर्श कर रहा है, तो जितना का ये है उतना ही का ये है, तो ये भी तो 72 बनेगा। अब 72 प्लस 72 कितना आ गया 144, 72 प्लस 72 144 आ गया। 144 एक लाइन पर जो बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है, और जब 180 डिग्री में से 144 घटाएंगे यानी 36 डिग्री, 36 डिग्री ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। दे रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो 4 गो क्रमागत संख्या जब भी है तो क्रमागत में पहले 4 से भाग दे दिए, 4 गो है तो 4 गो, यानी कितना आ गया 40 आ गया। अब 40 तो ये औसत आ गया, औसत के दोनों तरफ वाला बाएं लिखा जाए, एगो इधर लिखेंगे यानी 41, एगो इधर लिखेंगे 39, फिर इसके लगातार दिया है और वो अभी विषम संख्या दिया है यानी 41 और 2 43 आएगा, 43 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 37 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या ये तो होगा नहीं, ये तो सम हो गया, सम के आगे पीछे वाला जो होता है विषम होता है, तो सबसे छोटा संख्या क्या आ गया 37 आ गया। बात समझ में आ गया है। एवरेज पहले निकाल देते हैं, एवरेज के दोनों तरफ बैठा देते हैं, जितना जितना है उतना उतना है। अभिषेक बाबू बोले हैं कि फिर से सर जी, चलिए फिर से बता देते हैं क्या दिक्कत है। जब भी ऐसा संख्या आ जाए, देखा जाए फिर से बतला देते हैं, जब भी ऐसा बात कर दे तो हमेशा ऐसे संख्या के लिए जितना संख्या दिया है, जितना संख्या दिया है उससे भाग दे देंगे, इससे निकाल देंगे एवरेज। एवरेज के मतलब कि बीच वाला, ठीक है, बीच वाला निकाल दिए कि 40 है बीच वाला, ठीक है। अब विषम संख्या कह रहा है, विषम संख्या यानी कि जितना बीच बीच में मतलब कि जितना उधर संख्या होगा उतना ही संख्या, इसके जितना संख्या आगे होगा उतना ही संख्या पीछे होगा, यानी कि विषम संख्या कह दे तो यहाँ पर 41 हो जाएगा, तो यहाँ पर 39 हो जाएगा, इसका एवरेज इतना ही आएगा। और इसके आगे वाला आ जाएगा 43, तो इसके पीछे वाला भी आएगा कितना 37, 37। इसलिए 4 गो संख्या आ गया 1 2 3 4, इन सभी का योग आ जाएगा 160, और सबसे छोटा संख्या आ गया कितना 37। बात समझ में आया है। अब बोलिए अभिषेक बाबू समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब अभिषेक बाबू बोले हैं कि ये सर समझ में आ गया, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखा जाए। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना है 68 है। 40 गो छात्र हैं, उसका अंक जो लाया है उसका माध्य जो है, यानी माध्य मतलब औसत, यानी बीच वाला जितना है कितना 68 है, ठीक है। बाद में यह पाया गया कि 25 को गलती से 45 लिख दिया, ये तो गलती करने में लगा है। चलिए गलती करके लिखा है तो हम लोग सुधार देते हैं। 25 के जगह 25 लिखना था, आ लिख दिया कितना 45। जोड़ घटाव में गलती हो जाता है कभी। जब भी ऐसा दे दे तो इसमें से पहले घटाएंगे, 25 घटा देंगे, 45 में से 25 घटा देंगे, 25 घटा देंगे
25 घटा देंगे यानी कि कितना अधिक लिखा है, 20 अधिक लिख दिया था, यानी औसत में उतना कमी आएगा। तो कमी लाने के लिए 20 को क्या करेंगे, 40 से भाग दे देंगे, यानी कि काट देंगे, तो 0.5 कम आना चाहिए औसत। 68 था औसत, इसमें से 0.5 कम कर देंगे, तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा कितना, 67.5। औसत कितना आना चाहिए, 67.5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी यानी 67.5। देखकर, क्या देखकर, खुशबू कुमारी आपको, ये बात कर रहे हैं जी कि पढ़ रहे हैं आप लोग? चलिए बात नहीं करिए, पढ़ा जाए। मतलब कोई आगे मार दिया तो देख कर, और पीछे जो बतलाया समझ कर। सर क्यों, क्यों घटाएं? हाँ देखा जाए, क्योंकि अधिक जो 45 अंक लिख दिया गया है 25 की जगह, यहाँ पर अधिक लिख दिया गया है ना, 20 अधिक अंक लिख दिया गया है, यानी 20 कम होना चाहिए, 20 कम होना चाहिए, इसलिए 20 को पहले 40 से भागा देंगे, यानी कि औसत यानी कि 0.5, 0.5 औसत ज्यादा लिख दिया गया है, 0.5 औसत ज्यादा लिख दिया गया है, इसलिए हम लोग घटा देंगे। बात समझ में आ गया है? अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाओं का माप 6, 4 और 9 सेमी है। अन्य त्रिभुज डी ई एफ जिसकी भुजा 36 सेमी है, तो ए बी सी के समरूप है, डी ई एफ का सबसे बड़ा संभव परिमाप क्या होगा? देखा जाए, त्रिभुज है दो गो, एगो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है, और एगो त्रिभुज है डी ई एफ है। ठीक है, इसका 6, 4, 9 दिया है, इसका दिया नहीं है, लेकिन सबसे दे दिया 36, एक भुजा दे दिया है 36। अब किसका दिया है नहीं पता है, लेकिन जब भी ऐसा बात है, बोला है सबसे बड़ा संभव मान, तो संभव मान कह दिया, यानी कि सबसे इसका छोटा भुजा से तुलना करेंगे इसको, ताकि बड़ा मान आए, तो इसका बड़ा परिमाप निकल सके। यानी अनुपात 4 बराबर 36, 1 बराबर 9 आएगा। ठीक है, यानी सबसे बड़ा परिमाप 9, 6, 15, 4, 19, 19 के हिसाब से, और 9 एक है और 19 है टोटल, तो 9 19 गुणे 9 कितना आ जाएगा, 19 नवा 71 से, यानी 171 संभवतः मान, सबसे बड़ा संभवतः मान 171 आएगा। बात समझ में आ गया है? बात समझ में आया है? आप किसको बोल रहे हैं देखकर, जल्दी, ज्यादा नहीं बोलिए। अच्छा चलिए, होता है, लेकिन बात बंद करिए आप लोग। काहे ज्यादा बोल रहे हैं जी आप लोग? आप लोग ज्यादा नहीं बोलिए, पढ़िए, पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए सब लोग जब जुड़े हैं तो पढ़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। करें सरलीकरण कीजिए, सरलीकरण किया जाए। यहां से 24 थी 72, माइनस तो माइनस, पहले छोटा वाला कोष्ठ का काम किया जाए। -3, यहाँ पर 3 आ गया, 3 में 5 से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा 15। अब -15 में 10 से भाग दे देंगे, -15 में 10 से भाग दे देंगे, 10 से भाग दे देंगे, इस तरह लिखा जाए, 10 से भाग दे देंगे, यानी कि -3/2, -3/2 से इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि -5 गुणे 1/3 गुणे 3/2, यानी यहाँ से काट देंगे, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से माइनस था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
गुणा करेंगे माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से 3 कट गया, यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा कितना, यहाँ से काटेंगे तो 2.5 आ गया। 72 में 2.5 जोड़ देंगे यानी कि 74.5 सेंटीमीटर, 74.5, 74.5 सब लोग का आया है, ठीक ना? ठीक है, चलिए ठीक है। सी होगा सर जी, खुशबू मौर्य, ठीक है, सी होगा तो सी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सरलीकरण कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यानी 36 का रूट कितना होता है, 5, 6, 6 19 6 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 8 40, 40 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 185 में 40 जोड़ देंगे तो 225 आ जाएगा। 225 का वर्गमूल 15, 15 इसमें जोड़ देंगे यानी रूट 66 में 15 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, रूट 81। और रूट 81 का वर्गमूल कितना, 9। रूट 81 का वर्गमूल कितना, 9। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया है, बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के आंतरिक कोण है तो निम्न का समीकरण कीजिए, सॉरी निम्न का सरल कीजिए। देखा जाए, जब भी त्रिभुज का बात आ जाए, तो त्रिभुज का जब भी बात आ जाए तो क्या होता है, त्रिभुज में सभी कोणों का योग होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो दिया है a/2 प्लस a/2, ऐसे लिखते हैं a/2 b/2 c/2, तो इसका भी आधा लिख देते हैं यानी 90 डिग्री। बात ठीक है। दिया है cos स्क्वायर b प्लस सी, यानी b प्लस सी का मान कितना आ जाए हमको नहीं पता है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि दोनों कोणों का योग अगर मिला दिया जाए तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों कोणों का योग मिलाएंगे क्योंकि a/2 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 है, यानी कि b प्लस सी बाई 2 को मिला देंगे तो a/2 के बराबर हो जाएगा। तो ई आ जाएगा कितना, ई आ जाएगा कितना, 90 माइनस थीटा पे बदलेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब प्लस कॉस स्क्वायर a/2 है तो a/2। अब बटा में अगर इसको हम लोग इसी तरह छोड़ देते हैं, सेक स्क्वायर c/2, अगर इसमें चेंज किया जाए 90 माइनस थीटा पर तो ये आ जाएगा माइनस tan c/2, tan स्क्वायर c/2। इसका मान हम लोग जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसका जानते हैं हम लोग मान कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। 1 से 1 काट देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी में 1 है 1। बात समझ में आ गया है? चला जाए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए, जीरो नहीं होगा बाबू। अगला क्वेश्चन, अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में 20% तथा 28% कम धन है। अनन्या है, कविता है और बबीता है और उसकी सहेली कविता है। कविता लिख देते हैं, इसका मान लेते हैं कविता के पास 100 है तो इससे इसके पास 20% कम है यानी कि 80 है, और इसके पास 28% कम है यानी कि 72 है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया?
तो कह रहे हैं बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। कितना कम है जी? 8 को कम है कितना पर? 80 पर। गुणे 100% लाने के लिए यहाँ से 8 दहा में 80 और 10 से काट देंगे यानी कि 10% कम है। 10% कम है यानी ऑप्शन नंबर कहाँ आ गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। जब बात समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर पर घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। जब धारा की दिशा में जाता है तो मोटर बोट की चाल प्लस प्लस धारा की चाल साथ में होकर जाता है। डी फॉर देव। देव आ रहे हैं जी। हाँ, यहाँ पढ़ना है कि देव? देव छोड़िए, अब पढ़ाइए काम आएगा। ठीक है। जब भी धारा के साथ जाएंगे तो चाल का होता है, जुटता है। ठीक है। तो चाल धारा के चाल प्लस बोट की चाल। तो पहले निकालते हैं टोटल स्पीड कितना होता है। 28 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा 20 मिनट। 20 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे यानी 1/3। कितना हो गया? 3 दूना 6, 7/3 घंटा में पार कर ले रहा है। तो 7/3 से गुणा कर दिया जाए, भागा दे दिया जाए। 7/3 से तो 3 ऊपर चल जाएगा। यहाँ से 7 चौक 28, 4 3 है 12, 4 से कट गया तो 4 है 12। इसमें आया है किसका चाल? धारा के चाल प्लस बोट की चाल बराबर 12 किलोमीटर। अब बोट की चाल दे दिया है 11 किलोमीटर, घटा देंगे यानी कि धारा का चाल कितना आ गया? 1 किलोमीटर पर घंटा। और धारा के विपरीत जाते हैं तो चाल घटता है। बात समझ में आ गया है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। महेंद्र है और जाहिद है, इसका 6:7 है। कुछ नहीं दिया है तो प्रेजेंट में है। ठीक है। 15 वर्ष पहले यानी कि माइनस से दर्शा देते हैं पहले को। कितना? 9:11। तो कह रहा है कि महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ बताइए तो अंतर समान है? नहीं है। तो अंतर पहले समान करने के लिए इसके अंतर से इसमें गुणा करेंगे यानी 2 से, इसके अंतर से इसमें गुणा करेंगे 1 से। हम लोग अपना रेशियो तैयार करेंगे यानी 6 दूना का 12, 7 दूना का 14। यहाँ पर करेंगे तो 9, यहाँ पर 11। यानी अंतर कितने का आ गया अनुपात में? अनुपात में अंतर 3 का है। तो उम्र में अंतर कितना बढ़ रहा है? घट रहा है, 15 वर्ष। तो अनुपात 1/5। महेंद्र की वर्तमान आयु, तो अब यहाँ पर महेंद्र की प्रेजेंट आया है कितना? 12। 12/5 60 वर्ष। 60 वर्ष। महेंद्र की वर्तमान आयु कितना है? 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर आ गया कौन? बी। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया है? आगे बढ़े। सुनील हर माह अपने मासिक वेतन 51,000 कितना है जी? 51,000 का 2/7 बचाता है। वह प्रति माह कितना राशि बचाता है? अर्थ कितना है जी? 51 का 51,000 का 2/17 निकाल दीजिए। 17 से 17 51, 3 दूना का 6,000 यानी कितना बचा रहा है? 6,000 रुपये बचा रहा है प्रति माह। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। अमृत ने 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कुछ धनराशि उधार ली। ठीक है। अभिषेक ने उतना ही समय के लिए उतना ही धनराशि उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। यदि अभिषेक ने ब्याज के रूप में अमृत से 50 रुपए अधिक का भुगतान किया तो
उसने प्रत्येक ने कितनी धनराशि उधार ली। अच्छा देखा जाए 10% लिया, वो जो लिया है अर्धवार्षिक 10% पे लिया, लेकिन अर्धवार्षिक जब होता है तो परसेंट आधा होता है, समय दुगुना होता है, यानी 5% के दर से लिया है 2 वर्ष के लिए, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 5 + 5 + 5 × 5/100, यानी कि हो जाएगा 10.25%। अमृत चुकाया है 10% साधारण ब्याज से, इसने चुका दिया है 10.25%, यानी दोनों में कितना परसेंट का अंतर, 0.25% का अंतर। तो कितना रुपया का अंतर है, 50 रुपये का अंतर है। परसेंट हटा तो 100, यहाँ से पॉइंट हटा तो 100, 25 दूना का 50, ये 4 को 0 है तो 4 को 0 बैठा देंगे। कितना रुपया हो गया जी, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये उधार कितना लिया है, 20,000 रुपये। बात समझ में आ गया है। खुशबू मौर्य, सर जी स्टूडेंट को टाइम दीजिए, आप डायरेक्ट बना दे रहे हैं, कुछ देर रुकिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर लेकर। ओके ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला का जवाब दीजिए आप लोग, अगला को आप लोग जवाब दीजिए, वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन से जल्दी जवाब आप लोग दे रहे हैं। आप लोग जवाब दीजिए। चलिए आप कह दिए तो अच्छा किए कि हम लोग को टाइम चाहिए बनाने के लिए, बनाइए। और आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए बताते हैं, तब बताते हैं। कह रहा है 2 के पावर 4 × 3 के पावर 4 × 5 के पावर 3 और 2 के पावर 2 × 3 के पावर 6 × 5 के पावर 5 × 7 के पावर 2 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। जब भी लघुत्तम समापवर्तक के बात आ जाए, जब भी लघुत्तम समापवर्तक के बात आ जाए, पहला वाला का टोटल लिख देते हैं, यानी कि 2 3 5, ठीक है। और जो इसमें कॉमन है उसको छोड़ देंगे, ये 2 3 5 कॉमन है, 7 है तो 7, लघुत्तम का बात है तो 7 लिख देते हैं। और जब भी एलसीएम का बात आए तो सबसे बड़ा वाला पावर लेते हैं, एचसीएफ के बात आए तो छोटा वाला, बड़ा वाला लेते हैं। तो बड़ा वाला लेंगे तो कितना, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 4 लेंगे। 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 6 है तो 3 के पावर 6 लेंगे। यहाँ 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 5 है तो 5 लेंगे। और 7 वाला जो जैसे है वैसे बैठा देंगे। यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहा है, ये ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 4 6 5 2, 4 6 5 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, दिया है क्वेश्चन, आप लोग बनाइए, हल करके दीजिए, हम पढ़ देते हैं तब तक। निर्देश दिया है 31 से 34 तक के क्वेश्चन के लिए। नीचे एक छात्र के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक दिए गए हैं, आंकड़े का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। आंकड़े का अध्ययन करना है और प्रश्न का उत्तर देना है। छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम सुधार लाया है, यानी कम सुधार लाया है, यानी कम सुधार लाया है। तो देखा जाए तो यहाँ 80 से 85 ला दिया, कुछ सुधार लाया है, यानी 5 का सुधार ला दिया, इसमें 3 का सुधार ला दिया, इसमें ज्यादा सुधार लाया है। इसमें भी कितना का, इसमें तो कमी आ गया है, लेकिन सुधारा गया है किसमें, इसमें 2 का सुधार किया गया है। यानी किसमें कम सुधार किया गया है, किसमें कम सुधार किया, 5 3 2 2 2 में ज्यादा, इसमें किया गया सुधार, न्यूनतम सुधार यानी कम सुधार किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सामाजिक विज्ञान में, ऑप्शन नंबर ए यानी कि सामाजिक
विज्ञान में। बात समझ में आ गया है? ए होगा सर जी। हाँ ए होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है, बस यहाँ क्वेश्चन अलग बदल गया है। यहाँ पर टोटल सब चीज वही है, यहाँ बदल गया है। कह रहा है किस विषय में छात्र के प्रदर्शन में गिरावट आई है। गिरावट यानी कमी आया है। यहाँ पर बढ़ोतरी हुआ है, यहाँ पर बढ़ोतरी हुआ है, यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुआ है, यहाँ पर कमी आ गया है। 77 से 71 आ गया है। नहीं, 77 से 71 आ गया यानी कि गिरावट आ गया। तो किस विषय में आया है बताइए? ऑप्शन, ऑप्शन बताइए किस में कमी आया है। यहाँ पर भी बढ़ोतरी आया है। कहाँ पर आया है कमी? विज्ञान में। विज्ञान यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका भी ए आ गया। ए ही होगा, हाँ ए होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन फिर वही है, बस सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन बदला है। टोटल यहाँ इधर यही है। कह रहा है छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में अधिक सुधार लाया है। अधिक सबसे यानी जिसमें ज्यादा बढ़ेगा वही होगा आंसर। यानी किसमें लाया है जी? इसमें तो 5 बढ़ा है, इसमें 3 बढ़ा है, इसमें ज्यादा बढ़ गया है। इसमें इसमें कम आ गया है, इसमें 2 बढ़ा है। तो सबसे अधिक बढ़ा है 65 से 87 में, यानी 65 से 87 हो गया। यानी गणित, गणित विषय में सबसे अधिक सुधार लाया है। ठीक है, अधिक सुधार किस विषय में लाया है? तो गणित में। ऑप्शन नंबर आ जाएगा जी। ऑप्शन नंबर आ गया सी। सी सर जी। ठीक है, सी आएगा। आप लोग को वीडियो यदि समझ में आ गया है तो दोस्तों लोग पे भी शेयर करिए, किया करिए, आप लोग कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर कल सेट 18 पढ़ेंगे, आज 17 पढ़ दिए हैं। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कहो।